तो 4 बजने में 3 मिनट बाकी है दोस्तों। घर आ गए तो सब काम आज का हो गया फाइनली समाप्त। बाबू को अच्छे से दिखवा दिया गया, उनको बस पे बैठा दिए। भाभी को बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा बैठे तब। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि भाभी को क्यों नहीं हम लेके आए हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे घर में ये सही बात भी है जो लोग मानते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे भाभी को क्यों नहीं लेके आई अंजनी, तो मैं बताती हूँ। भाभी को अकेली हैं, ठीक है। अब माँ का भी उतना एज नहीं रह गया है कि बार बार आएँ जाएँ, और फिर हम हैं ना यहाँ पे तो हम कर देते हैं। दिखाई दिए, आप लोगों ने देखा ही है कि शुरू से कैसे जिम्मेदारियाँ ली, माँ को परेशान नहीं किया गया। दूसरी बात कि आप लोगों को लगता होगा कि मेरा भैया क्यों नहीं आता है, क्योंकि लोगों को कुछ भी लोग सोच लेते हैं, ये समाज है, ये दुनिया है। तो मैं बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो अपने हैं, उनको नहीं। जो लोगों को माइंड में रहता है कि पहली बात कि औरतें क्या नहीं कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि औरत को अगर मतलब दायरा दिया गया है और औरतों पे कोई विश्वास करता है तो उसको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठानी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि मतलब इतना भी कोई बिगाड़ा नहीं है। और रही बात हमारे भाई का, तो मेरा भैया एक ही है, ठीक है। एक है, वो आना भी चाह रहा था। जब इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया तो मम्मी का भी कहना सही था कि आखिर में 2 पैसा कैसे किसी तरह से कमाया जाता है। वो भी जाओगे, बैठ के आओगे, और जब मतलब बहुत बड़ा वाला काम जब निकल गया, बस दिखाना। डॉक्टर टाच भी बांट के नहीं देखते हैं दूर से, पर ये है कि विश्वास है वो डॉक्टर पे। हमारे नहीं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत विश्वास है, और पूरे गोरखपुर के बहुत नामी गामी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। तो सारे बच्चों का जितना मतलब अभी क्या आप लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो उनके डॉक्टर पे वही सर्जरी करते हैं। तो इसी वजह से मियाँ बाज़ार में अलग से बैठते हैं। तो जिन लोगों को कोई भी मतलब कोई भी माता पिता मतलब भाई बहन को कहीं से भी, अगर आप लोगों बहुत दूर दूर से लोग आए थे सर्जरी कराने के लिए, तो आज दिखाने आए थे। कोई बिहार से आया था, कोई सिवान से आया था, कहीं सिवान भी तो बिहार में ही पड़ता है। तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आए थे। तो रही बात हमारे भैया की, तो भैया बेचारा इकलौता है, ठीक है। कमाएगा नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा घर का, है ना। कोई देगा नहीं ना। थोड़ा अजीब लगता होगा आप लोगों को सुनना, पर कहना अपनी सत्य की बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता होगा कि आप जब देखते हैं तब आपके घर मतलब औरतें ही जाती हैं। क्या किया जाए, पिताजी का वही हाल है, सीधे साधे इंसान। और भैया भी हैं, भैया भी बहुत ही सीधे साधे हैं, पर हाँ कहते हैं ना कि अपना कार्य बहुत ही स्ट्रांगली कर लेते हैं। और मुझे गर्व भी है, हमारे भाई का कोई सरकारी जॉब नहीं है दोस्तों। बहुत मतलब क्या ही बोले, बस ये कहते हैं कि हे प्रभु, पर ये है कि ईमानदार व्यक्ति है। मुझे गर्व है अपने भाई पे, अपने बहनों पे, किसी को हो चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने माँ पे गर्व है, और गर्व है। और हमारा पूरा परिवार, जो लोग जिस रूप में हैं, सभी लोग अपने अपने जगह ठीक हैं। देखिए, कभी किसी को ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी को कम हो जाता है, ठीक है, वो अलग की बात है। तो भाभी को हम लोग दिखा दिए, दोनों लोग गए ही थे, आप लोग देखे ही हैं। क्योंकि हम लोग भी तो एक गार्जियन ही है ना, तो हम लोग के रहते क्या फ़ायदा है। आएंगे फिर 300-400 किराया लगेगा, क्या फ़ायदा है फूकने से, है ना। देखिए देखिए दोस्तों, जिसके पास 1-1 रुपया नहीं रहता, उसका 1-1 रुपया क्या होता है, वो कोई मुझसे पूछे। तो बस ऐसा ही कुछ था, जो सही है, सच्चाई है, उसको बात करने में हम कोई झूठ नहीं, कोई ये नहीं कहेंगे कि हमारे भैया चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हैं तो हैं, इसमें कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है ना। जिसको जो करना है कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया तो बहुत कुछ कहता है दोस्तों, हमारे परिवार को लेके बहुत कुछ कहता है, अब उठ पर टांग बोलता है। बोलने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमारा परिवार एक साथ रहे, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गई मेरे भैया वाली बात। भैया कमाएगा नहीं तो इलाज कैसे होगा, दवा कैसे होगा। वाइफ का भी तो आजकल खर्चा हो रहा है ना। तो पत्नियों का भी तो खर्चा बहुत होता है। तो कमाएंगे नहीं तो अपने घर परिवार को कैसे देखेंगे। अब माता जी भी थी,
माता जी भी 2 पैसा मतलब करती थी आमदनी, अब वो भी नहीं, पैर रुक रह गया। ये बताइए, शक्ति नहीं रहेगा तो क्या कोई कमाएगा। और फिर जिस स्कूल में रहती थी वो स्कूल ही बंद हो गया, 4 पैसा वहाँ से मिलता था। हम आपको आज बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, पर कोई बात नहीं, भगवान के यहाँ देर है। पर हाँ, हमारा एक भाई भटकते रह गया, कहीं उसको मतलब किसी लेवल तक भगवान नहीं पहुँचाएँ, ये अफ़सोस रहेगा। और हमें मतलब अब क्या बोले, पिताजी वैसे ही रह गए, पिताजी वैसे ही रह गए, चाचा जी का वही हाल, माँ बेचारी कैसे कैसे की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमें तो बस अपने ये नहीं कि मतलब अपने तो सुकून से रोटी इंसान खा लेता है, पर जिसका कष्ट जो लोग देखे हैं ना करीब से, वही समझ सकते हैं, सब लोग नहीं समझेंगे। तो कोई बात नहीं, हंसने वाला दुनिया है ना। करेगा कुछ नहीं, केवल भूकेगा और केवल इज्जत लेना चाहता है यही समाज, यही मतलब लोग, है ना। तो कोई बात नहीं, हंसने दीजिए, हमारा भी एक दिन बदलेगा, एक समय आएगा। सबको खूब हंस लेने दीजिए, खूब गा लेने दीजिए, हमारा भी समय आएगा। हमें पूरा भगवान पे भरोसा है बस, और क्या बोलूँ। तो बस हम लोग देखिए, हम सभी बेटियां यही सोचते हैं कि घर के देखिए चाहे कितना भी हो जाए वो चीज़ें, और हम लोग उस मतलब ऐसा परवरिश ही है दोस्तों। चाहे कोई कुछ बोल दे, आज बोलेगा कल भूल जाएंगे, फिर उसके लिए वही हमदर्द, वही दर्द भरा रह जाता है। तो बस वही है, तो यही है सच्चाई और यही है ईमानदारी। इतना बता दिए आप सभी के लिए हो गया होगा काफ़ी, क्योंकि बहुत लोगों को माइंड में होगा कि अरे हमेशा मतलब आपके घर यही लेडीज़ है। तो जी हाँ, हमारे घर लेडीज़ लक्ष्मी मानी जाती हैं, और शुरू से जब एक मतलब माँ को भी यही कहा जाता है कि और एक औरत जात, पर नहीं कहना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि तुम्हारी औरत कल को रोड पे जाना पड़े, है ना। किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पर हमारी माँ तो बहुत कुछ बना ली, किसी की औकात है कि उतना बना लेंगे, है। पैसा भी नहीं था दोस्तों, कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ जोड़ के, तो वही जहाँ पे हम मैके जाते हैं आप लोग को ज़मीन दिखाते हैं, एक एक रुपया एक एक चवन्नी कैसे कैसे जुटा जुटा के वो ज़मीन ली है, कैसे कैसे खेत को वो कर करके रख के कैसे कैसे हमारी माँ की है। उनकी करनी केवल हम जानेंगे, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाएगा, और उनके बच्चे जानेंगे जो देखे होंगे। बहुत सारी बेटियां ऐसी भी हैं दोस्तों कि जो नहीं सोचती हैं, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती हैं, पर सोचना चाहिए। जैसे सास ससुर है ना, वैसे आपके माता पिता भी हैं, आप ही की जिम्मेदारी है। जब तक मायका माँ से बनता है, माँ बाप से बनता है ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। अब आप चाहे जैसे भी हों, उनका करनी कभी नहीं, कम से कम कुछ नहीं किए, आपको 9 महीने कोख में जन्म दे के पैदा तो किए, उसका तो एहसान जिंदगी भर तुम लोग करोगे, तब भी कर्जा नहीं ख़त्म कर पाओगे। हम तो यही जानते हैं भैया, हम बहुत लकी हैं, हम बहुत दुनिया का, हमको एक पैसा हम कहते हैं भगवान से, भगवान हमको इतना दीजिए कि हम दान करें, पर किसी का लेने, वही हाल हमारे पतिदेव का भी है। हम ये नहीं कहेंगे, वो भी न किसी से लेना चाहते हैं, न किसी से देना चाहते हैं। वो कभी किसी से खुल के एक पैसा नहीं मांगे, अपने धन दौलत पे, अपने उठू पे सब कुछ किए हैं। वैसा ही मतलब सबको होना चाहिए। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग देने वाले बने, हम लोग लेने वाले न बने। दोनों लोगों की सोच यही है, क्या करता है क्या नहीं करता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दुनिया है, ये समाज है, तो क्या किया जाएगा। ये आप लोगों को मैं सच्चाई बता दी, क्योंकि आप लोगों के भी माइंड में आता होगा, क्योंकि आप लोगों के माइंड में आता होगा कि नहीं, पर ये वीडियो जैसे लोग देखते हैं ना, तो मजाक बनाते हैं दोस्तों। अपने रिलेटिव के लोग मजाक बनाते हैं कि कुल बात पे औरतें ही दौड़ती हैं क्या। तो हम भी बता दे रहे हैं, आप लोगों को इतना रिश्तेदार वाले, इतना पैसा है, तो थोड़ा 2-4 लाख दे दो ना, 2-4 लाख दे दो, बहुत ज़रूरत है। खाली बड़ी बड़ी बात ही हाँकते हो तुम लोग, केवल घर तोड़ते हो। घर तोड़ने से पहले ना जोड़ने की सोचो, ठीक है रिश्तेदारों। खासतौर से रिश्तेदारों के लिए बनाई हूँ, जो कहते हैं हमारे भैया और हमारी माँ को लेके बहुत कुछ बोलते हैं। रिश्तेदारों कान खोल के सुन लो, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, आगे बने रहो मेरे साथ। आप लोगों को लगता है ना कि हमने क्या क्या गलती की है,
सब गलतियाँ गिनाऊंगी, चिंता न करें आप लोग, बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलती हाय 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 कह रहे हैं 1000 रुपया उधार लिए थे, दे दिए 1000 रुपया, 1000 लिए हैं। ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, बता के उधार दिए तो हाँ एक, तो उसमें कौन सी बात है, ये तो हमारा लेन देन है ना। अब अपना लेन देन कोई किसी को बताता है, ये कभी नहीं बताना चाहिए। ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि पतिदेव भले से लेते हैं तो क्या से, इसे कहते हैं मर्द, असली नंबर 1 मर्द। 1 रुपया देते नहीं है, उधार ले लेते हैं तो वो देते हैं पक्का। 1 रुपया दिए ना, उधार ले लेंगे तो उसको कहेंगे देखा दे दे, याद कर लिया। तो चलिए दोस्तों, ये तो हंसी मजाक हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी हम बात कर रहे हैं आज, चलिए बात हो रहा है तो हो ही जाता है। देखिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी औरतों को एक काम जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब पतिदेव का कमाई है तो इसका मतलब कि तुम उड़ाओ, ये नहीं हम कर रहे हैं। पर हाँ, ये है कि चुरा के रखो पैसा, क्योंकि जानते हो कब वक्त पे कब आपको काम दे देगी, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि इन दिनों में हमने ये सब सीखा है दोस्तों। सच में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक चवन्नी नहीं था मेरे पर्स में, मतलब एक चवन्नी का बात, चवन्नी तो चल ही नहीं रहा है, पर हमारे पास एक पैसा नहीं था। और जो भी था ना, सब हमने खर्च कर दिया था। अब वही पैसा काम दिया। और मेरे पास नहीं, हम कौन होते हैं, हम तो मतलब घर की लक्ष्मी है ना। हमारा कर्तव्य है कि हम पैसा 1-1 रुपया जुटा के रखें। कल को पति को अगर ज़रूरत पड़े तो हम ये ना कह पाएँ कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं की कमाई सब कुछ है, हमारी नहीं है। हम झूठ नहीं, आप लोग बल्कि कहते हैं कि कैसे कहती हो अंजनी, ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम अपने घर को अपना कहा करो। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम उन औरतों में नहीं है, क्योंकि इसलिए कि इनकी कमाई लगी हुई है। जिस दिन हम अपने कमाई का बनाएंगे ना, उस दिन हम कहेंगे अपना कमाई दोस्तों, हम इनकी कमाई का नहीं, क्योंकि खून पसीना का इसमें पैसा लगा है दोस्तों। एक एक चवन्नी कैसे कैसे इन्होंने कमाया है, और इस घर से लेके उस घर तक इन्होंने ही बनाया है। इनका एहसान जो भूल जाएगा ना, उसको नमक की तरह गलना होगा। हम सच बता रहे हैं, इनका एहसान कभी नहीं। हम पत्नी हैं, भले से वो चाहे कुछ भी हो, आड़े कुछ भी कहो, पर समाज में ऐसा नाम रखो कि उनका नाम रोशन हो। हम नमक की तरह हम हराम वाली बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है। और जब से घर बना है ना, अपनी दुख क्या बात करें दोस्तों, बाद में करेंगे, बस थोड़ा दुख खत्म हो जाने दीजिए। कहते हैं ना कि जब कहोगी, जब तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। हम इसलिए ये सब कह रहे हैं ना कि ये सब कैप्चर रहेगा कि तुम्हारे समय में अंजनी ये भी सब हुआ था, इसलिए मैं ये सब बातें कहती हूँ, ना कि मैं दिखाने के लिए। ये सब इसलिए कैप्चर करती हूँ कि आने वाला हमारा जो बेटा बेटी है ना, जनरेशन है ना, वो लोग देखे कि कैसे कैसे माता पिता कितना कितना किए हैं उन लोगों के लिए। इसलिए मैं हर बात बताती हूँ, हर एक कैप्चर, एक होता है ना कि कैप्चर होते जाए, जब बच्चे देखें तो कहें हाँ माता पिता ने क्या क्या किया है। तो ड्यू का कमाई और ड्यू का मतलब वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं हम भूल सकते हैं। पर हाँ, ये है कि बखान जिस दिन करते हैं उस दिन पक्का लड़ाई होती है, ज़बरदस्त वाली। जी माँ, वही बात याद आ गई, सोते सोते समय कुछ ऐसा घटना हुआ कि अब क्या ही बोले, जाने दीजिए। आपने बोला ना कि अंजनी के साथ साथ आपको नज़र न लगे, अरे अंजनी को नज़र न लगे किसी की, उसके घर परिवार पे नज़र न लगे, और आपने ये दुआ दिया, और हम पे भी साथ साथ हम पे भी नज़र न लगे। पर जीजी माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी, कल रात में जैसे आपका कमेंट पढ़ के ऐसे ही बोली जीजी माँ, बस बम फूटा भम दे, ऐसा बम 2 बजे तक, रात तक। जो लोग सुने होंगे तो कहेंगे हम सुनने वाले का नहीं डरते हैं। हाँ, नहीं तो जो बात है ना, दिल वाले बात कह दो, पर रखे न रहो, ये बहुत घातक है। बोल दो बल्कि वो ठीक है, पर रखो मत मन में, नहीं तो वही जानते हो काल बन जाता है। तो कल बहुत 2 बजे रात तक मनोरंजन बहुत ज़्यादा हुआ हमारे घर में। तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब इसके बाद वो वाला वीडियो जाएगा, क्योंकि उसमें हम जब भाभी पहुंच जाएंगे घर तब वो वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड कर देंगे आप सभी के लिए। सुनिएगा मेरी बातें, मेरी कहानी, अंजनी की जुबानी। और बताइएगा दोस्तों,
अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा प्रार्थी। पर हम दिल की बातें कही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोली हूँ, क्योंकि जो सच्चाई है उसे बोलने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो जो सच्चाई है उसको रख दो, उसमें क्या मतलब वो है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा रिश्तेदारों, जो आप लोग हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं रिश्तेदारों, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, और आप लोगों को आने वाले समय में बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा। बाय बाय।